प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सतीश नारायण पांडे, प्रवक्ता राजकीय जूनियर इंटर कॉलेज गोरखपुर। आज हम कक्षा 11 विषय गणित अध्याय 5 समृद्ध संख्याएं एवं द्विघाती समीकरण भाग 3 का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने भाग 1 और भाग 2 का अध्ययन कर लिया है, जिसमें समृद्ध संख्या क्या होता है हम लोगों ने जान लिया है। समृद्ध संख्याओं का योग, घटाना, गुणा और भाग भी हम लोगों ने जाना है। समृद्ध संख्याओं के योग और गुणन में संबरक नियम, साहचर्य नियम, क्रम नियम, गुणात्मक तत्समक, योगात्मक तत्समक इत्यादि का अध्ययन हम लोगों ने किया है। काल्पनिक संख्या जैसे अब हम आई से प्रदर्शित कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। आई क्या होता है, आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई पावर 4। कुछ प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को भी हम लोगों ने हल किया था। अब आइए आज हम भाग 3 के शिक्षण बिंदु को देखें क्या क्या है। भाग 3 में आज शिक्षण बिंदु समृद्ध संख्याओं का मापांक और संयुग्मी, द मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रश्नावली 5.1 के अवशेष प्रश्नों को हल करेंगे, आर्गण तल, और फिर प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को हल करेंगे और अंत में गृहकार्य। आइए अब हम शुरू करें यहाँ से। समृद्ध संख्या और संयुग्मी क्या होता है, यहाँ अब हम देखें। प्यारे बच्चों, हम लोग जान रहे हैं कि समृद्ध संख्या को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं और हमेशा a+ib या x+iy के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ जो लिखा गया है पहले देख लें कि एक संख्या, मान लीजिए z बराबर a+ib एक समृद्ध संख्या है, तब z का मापांक मॉड z। अब आप जान लो कि मॉड z जो होता है, आप दो पैरेलल लाइंस ऐसे खींचते हैं, इनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बीच में जो भी लिख दें या ऐसे 3 लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ वही लिखा है, z का मापांक मॉड z द्वारा दर्शाया जाता है को एक ऋणोत्तर वास्तविक संख्या, ऋणोत्तर मतलब ऋण से इतर अर्थात धनात्मक, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ वर्गमूल अंडर रूट लगा है, द्वारा परिभाषित किया जाता है। अर्थात मॉड z का मान क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, किसमें, करणिक में। अब देखो होगा क्या कि अगर आप z बराबर मान लो a+ib यहाँ लिख रहे हैं, तो जब मॉड z लेंगे तो ये जो वास्तविक संख्या है a और जो काल्पनिक संख्या है b, इनका वर्ग करके जोड़ देंगे और फिर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। यही हमारा मॉड z होता है। और z का संयुग्मी जो कॉन्जुगेट होता है वो z बार, इसको पढ़ते हैं। z के ऊपर जो एक लाइन हम खींच रहे हैं यहाँ z, इसके ऊपर एक लाइन खींच रहे हैं, इसको हम z बार कहते हैं। जो z का संयुग्मी होता है, संयुग्मी का अर्थ ये होता है कि जो समृद्ध संख्या धनात्मक होगी, बीच में यहाँ ऋण हो जाएगा। पहले ये क्या था, a+ib था, तो यहाँ a-ib हो गया। इसी तरह से ऐसे समझ लो कि अगर यहाँ z बराबर a-ib है, तो मॉड z, अरे z बार क्या हो जाएगा, a प्लस, अब को यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, ib हो जाएगा। मतलब अगर प्लस होगा तो माइनस में बदल जाएगा, माइनस होगा तो प्लस में बदल जाएगा। इस तरह से संयुग्मी एक दूसरे के होंगे, z और z बार। तो ये यहाँ लिखा गया है कि z का संयुग्मी जो z बार द्वारा दर्शाया जाता है, समृद्ध संख्या a-ib होता है, अर्थात z बराबर a-ib। अब एक उदाहरण यहाँ दिया गया है, 3+i। तो 3+i है तो किस रूप में है, आप देख लें किस रूप में है। ये 3+i हमारा a+ib के रूप में क्या हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यहाँ जरा आप देखें, 3+i ये है, तो इसको अगर हम इस तरह से लिखें a+ib, तो देखो तुलना कर देंगे तो a का मान 3 के बराबर और b का मान 1 के बराबर। तो देखो 3+i, अब जिसका मॉड लेंगे तो अभी जब आप जान रहे थे कि a+ib है, तो मॉड क्या होगा, a² + b² अंडर रूट। तो यहां आप देख लो
3 प्लस आई का जब मॉड निकालेंगे तो अंडर रूट, अब ए की जगह 3 हो गया तो 3 का वर्ग प्लस बी की जगह 1 हो गया 1 का वर्ग, तो यही हमारा क्या हो गया अंडर रूट 10। यही यहां बताया गया। यहां देखो बार लगा दिया गया 3 प्लस आई, तो 3 प्लस आई पर जब बार लगा दिया गया इसका मतलब क्या हो गया कि इसका संयुग्मी, तो यहां प्लस था तो यहां माइनस आ गया, यहां बार है तो माइनस था तो क्या हो गया प्लस। इस तरह से आप मापांक और संयुग्मी समझ लें। अब देखें आगे क्या है। अब यहां कह रहा है कि हम प्रेक्षित करते हैं, प्रेक्षित मतलब देखते हैं कि ऋणोत्तर समृद्ध संख्या z बराबर a प्लस आई बी का गुणात्मक प्रतिलोम। अब आपको गुणात्मक प्रतिलोम बताया जा चुका है कि अगर z है तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 1/z, तो वही चीज यहां लिखा गया है 1/z। इसको हम z इनवर्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें प्रतिलोम निकालना है किसी संख्या का, मान लो z था तो 1/z, इसको z इनवर्स के रूप में भी लिख सकते। तो 1/z, z क्या मानते हैं आप a प्लस आई बी, यहां लिखा है तो क्या हो जाएगा 1/a प्लस आई बी। तो देखो यहां लिखा गया है 1/z, ये इसका प्रतिलोम होगा। तो अब z a प्लस आई बी लिख दिया। अब इसका जो कॉन्जुगेट संयुग्मी होता है इसी का ऊपर नीचे गुणा किया जाता है कि नीचे से समृद्ध संख्या हट जाए, वास्तविक संख्या आ जाए। तो अब देखो इस तरह से a माइनस बी का गुणा कर दिया, कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारा वही आ जाएगा। तो देखो यहाँ क्या हो गया a माइनस आई बी। अब ये फार्मूला हो गया a प्लस आई बी, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो 1/z। अब देखो a माइनस बी, a देख लो आपका a माइनस बी जो होगा z आप जो लिख रहे हैं यहाँ, तो z बार क्या हो जाएगा a माइनस आई बी, और मॉड z क्या होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहां अंडर रूट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये अगर हटाएं तो मॉड z का वर्ग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो a माइनस आई बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं z बार, तो यहां z बार लिख दिया, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्थान क्या लिख सकते हैं z स्क्वायर, मॉड z स्क्वायर, तो मॉड z स्क्वायर लिख दिया। तो यहां से एक सूत्र मिल जाता है, इसका तिरछा गुणा कर दें तो z बार बराबर मॉड z स्क्वायर। ये एक फार्मूला है, इसको आपको कंठस्थ रखना चाहिए। अब वो कह रहा किन्हीं दो समृद्ध संख्याओं z1 एवं z2 के लिए निम्नलिखित निष्कर्षों को सुगमता से व्युत्पन्न किया जा सकता है। ये यहां जो दे रहा है 1 2, फिर आगे देख लें आप, यहां तो है ही है मॉड z1 z2 बराबर अलग अलग हो जाएगा मॉड z1 मॉड z2। यहां एक साथ z1 z2 है तो अलग अलग क्या हो जाएगा मॉड z1 बटे मॉड z2, लेकिन z2 0 नहीं होना चाहिए। आगे देख लें मॉड z1 z2 का बार अलग अलग हो जाएगा, z1 प्लस z2 प्लस माइनस है, यहां बार लगा है तो अलग अलग कर सकते हैं, z1 का बार प्लस माइनस z2 का बार। इस तरह से ये पांचवा है, तो इसमें से एक मैं आपको सिद्ध कर दे रहा हूं, बाकी ये 4 आप कर लेंगे। तो ये देखें जो पहला था क्या था कि z1 z2 मॉड बराबर क्या होगा z1 z2, ये आपको प्रूफ करना है। तो अगर हम मान लें, हाँ क्या मान लें कि z1 बराबर a प्लस आई बी, z2 बराबर c प्लस आई डी, तो देखो यहीं से प्यारे बच्चों क्या मिल जाएगा मॉड z1। अब आपको याद हो जाना चाहिए क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉड z2 क्या होगा अंडर रूट c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हो, तो यहां से तरह हम लिख सकते हैं। अब हम इसका लेफ्ट हैंड लेके राइट हैंड दिखा दें, तो देखिए इसमें अगर हम मान रख देते हैं तो क्या हमें मिलेगा, तो यही लिख दीजिए हल। ये आपने मान लिया, माना। अब लीजिए आप LHS, तो यहां लाएंगे मॉड
Z1 का मान है a प्लस आई बी एंड Z2 का c प्लस आई डी। अब इसका हम गुणा कर दें, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, यही आप देख लें जरा, a का c में AC प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी प्लस आई स्क्वायर और बी डी, ये हमें मिले। अब वास्तविक, और देखो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो ए सी माइनस बी डी हो जाएगा यहाँ, तो फिर यहाँ लिख दें ए सी माइनस बी डी। अब इन दोनों में आई कॉमन हो जाएगा, तो प्लस आई ए डी प्लस बी सी, ये हमारा। तो देखो फिर उसी रूप में आ गया a प्लस आई बी, तो a प्लस आई बी के रूप में अगर तो मॉड निकालना होगा तो क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह कितना हो रहा है, देखिए यहाँ a की जगह कितना हो रहा है, ए स्क्वायर ए सी माइनस बी डी, तो स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b की जगह कितना हो रहा है, ए डी प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हमारा हो दिखाई पड़ रहा। अब इसका हम गुणा कर लें, तो गुणा करने के लिए इसको हम मिटा दें या यहां देख लें आप जरा, यहां देख लें, तो इसका जब हम वर्क करेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abcd, ये होगा। फिर इसका करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2abcd, ये हमारा है। अब देखो यहां ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गए, तो हमारा आया क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर यहां भी है, ए स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस, अब यहां देखिए बी स्क्वायर यहां भी है, बी स्क्वायर यहां भी, कॉमन ले लें, तो बी स्क्वायर यहां सी स्क्वायर पहले लिख दें या प्लस डी स्क्वायर। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा ये लाइन। अब देखो दोनों में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन हो गया, तो आप ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आपको फार्मूला मालूम है, क्या मालूम है कि अंडर रूट ए बी बराबर अंडर रूट ए अंडर रूट बी लिख सकते हैं हम डॉट प्रोडक्ट में। तो यहां भी अलग कर दें, तो जब यहां अलग कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, जरा देखें आप। अब यहां हम आ जाते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा। ब्रैकेट लगा दीजिए। अब आप यहां लिखे हैं कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, मॉड Z1, तो हम लिख सकते हैं मॉड Z1। यहां क्या होगा, मॉड Z2, ये बी सी स्क्वायर प्लस यहां से, तो देखो मॉड Z1 बराबर, अरे बराबर मॉड Z1 Z2, किसके बराबर, यहां से हम चले थे LHS लिए थे मॉड Z1 Z2, फाइनली हमारा क्या आ गया, Z1 Z2 बराबर मॉड Z1 इंटू मॉड Z2। ये हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। इस तरह से आप बाकी जो चार हैं उनको आप सिद्ध करें। ठीक से देख लें, यहां से चला गया है, यहां आया गया, यहां से फिर हम यहां पहुंच गए हैं, यहां से फिर हम यहां आ गए हैं। इसको आप ध्यान दीजिएगा, यहां से हम कहां पहुंचे थे, यहां पहुंचे थे। ठीक, अब आगे चलते हैं। प्रश्नावली 5.1 के यहां दो सवाल लिखे गए हैं।
1 माइनस आई का घात 4 को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त की। हमें a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है। तो देखें क्या करेंगे, यहां हल लिख दें, यहां हल। तो देखो 1 माइनस आई टू द पावर 4 लिखा है, तो क्या इसको हम दो दो घात में अलग अलग तोड़ सकते हैं? 1 माइनस आई स्क्वायर, फिर 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, तो 2 2 4 हो जाएगा। अब इसका a माइनस बी का होल वर्ग का फार्मूला लगा दें, क्या हो जाएगा? 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i। दूसरे में भी वही आएगा, 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i। अब देखो आई स्क्वायर हमें मालूम है कितना होता है, -1, तो ये -1 प्लस 1, -1 प्लस कैंसिल हो गया। यहां क्या आ गया? -2i, और यहां भी क्या बचा? -2i। अब माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 4i स्क्वायर। अब आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो हम यहां लिख सकते हैं -4। अब इसको हमें लिखना है a प्लस आई बी के रूप में, तो a प्लस आई बी के रूप में अगर लिखना है तो यहां हम इसको लिख सकते हैं -4 प्लस आई इंटू 0। ये हमारा आंसर हो, यहां इंटू है, आई इंटू 0। इस तरह से हम प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए यहां नीचे एक दिया है 4 माइनस 3i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए इसमें दो विधि है, ध्यान से देख लीजिए। यहां लिख देंगे हम हल, हल। अब आप जानते हैं कि अगर हम इसको z मान लें, z बराबर 4 माइनस 3i, इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? 1/z, तो 1/4 माइनस 3i। अब 4 माइनस 3i के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो क्या होगा? 4 प्लस 3i, 4 माइनस 3i, 4 प्लस 3i। अब देखो प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने जो किया था, अब यहां से 4 प्लस 3i, 4 प्लस 3i कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारा वही मिल जाएगा। लेकिन अब ये फार्मूला से क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3i अपॉन, अब a माइनस बी, a प्लस बी, इसका सूत्र हो गया। तो क्या हो जाएगा? a का वर्ग माने 4 का वर्ग 16 माइनस आई स्क्वायर और 3 का वर्ग 9। अब आई स्क्वायर भी -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या आ गया फाइनली हमारा? 4 प्लस 3i अपॉन 25। अब a प्लस बी के रूप में अगर हमें लिखना है तो हम इसी को ऐसे क्या लिख देंगे? बराबर 4/25 प्लस i इंटू 3/20। ये हमारा आंसर हो। ठीक से देखिए, अब अगर इसी को द्वितीय विधि अभी जो आपने फार्मूला समझा है उससे अगर हम करना चाहें तो देखिए क्या होता है, जरा उससे देख लें आप एक बार। उससे अगर करना चाह रहे हैं दूसरी विधि, दूसरी विधि अगर हम करना चाहते हैं तो देखिए, अभी आपने पढ़ा था कि 1/z इक्वल टू z बार अपॉन मॉड z का वर्ग। इससे भी आसानी से निकल जाएगा। 1/z ही इसका गुणात्मक प्रतिलोम होता, तो z बार, अब z अगर आपका 4 माइनस 3i है तो z बार क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 3i। अब मॉड z क्या होगा? मॉड z आप निकाल सकते हैं, यहाँ दिया है 4 माइनस 3i, तो मॉड z का मान क्या होगा?
अंडर रूट 4 चौके 16, 3 त्रिका 9, इसका वर्ग। तो 16 9 25 मॉड जेड 16 9 25 आएगा यहां, फिर 5 हो जाएगा। तो 5 जब हो जाएगा तो देखिए क्या होगा, 4 + 3i अपॉन, ये हमारा 5 हो गया। तो 5 का वर्ग, यहां मॉड जेड जब आप निकालेंगे मॉड जेड का वर्ग, तो मॉड जेड 16 9 25 हो गया। इसका जब वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। तो यहां हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 25। क्या लिख सकते हैं, 25। तो देखो फिर वही चीज आ गया, 4/25 प्लस i2। तो इस विधि से भी हम निकाल सकते हैं और उस विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर फार्मूले से निकालेंगे तो और आसान होगा। अब आइए आगे देखते हैं क्या है। आर्गन तल। अब देख लें इसमें आर्गन तल होता क्या है। एक गणितज्ञ थे आर्गन, उन्होंने बताया था इसके बारे में, जो यहां लिखा गया है देख लें कि हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याओं x y के प्रत्येक क्रमिक युग्म के संगत हमें x y तल में दो पारस्परिक लंब रेखाओं के संदर्भ में, जिन्हें x अक्ष और y अक्ष द्वारा जाना जाता है, एक अद्वितीय बिंदु प्राप्त होता है। अर्थात समृद्ध संख्या x + i y का जो क्रमिक युग्म x y के संगत। अब यहां ध्यान दीजिए, आप करते क्या है, जरा समझ लीजिए। आप करते हैं कि मान लो यहां ये x अक्ष और ये y अक्ष है। तो जब आप किसी तल में काम करते हैं तो ये x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं। तो लंबवत हैं, तो अगर हम कहते हैं कि 2 और 3 तल में बताइए कहां है, तो यहां देखेंगे हम कि 2 और 3 यहां पॉइंट मिलेगा। क्या मतलब हुआ कि x अक्ष पर 2, y अक्ष पर 3। वही चीज ये यहां कह रहा है कि इसी के संगत अगर हम x + y जो लिख रहे हैं, अगर इसे हम x y लिख दें तो इसका अर्थ क्या हो रहा है, x + i y। यही चीज यहां लिख रहा है कि समृद्ध संख्या x + y का जो क्रमिक युग्म x y के संगत है, तल में एक अद्वितीय बिंदु, माने एक अद्वितीय नहीं, उसके अलावा नहीं, एक का एक के रूप में ज्यामितीय निरूपण किया जा सकता है, और यह विलोमतः भी सत्य है। इसका जब हम इस तरह समृद्ध संख्या है, इसको x y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लिख दें कि x - i y, तब क्या होगा। अब देखो x पॉजिटिव है, y के साथ नेगेटिव है, तो ये x - y आ जाएगा। तो x - y का मतलब क्या होगा कि यहां कहीं पॉइंट आएगा। तो वही चीज यहां लिखा गया है। अब आप देख लें आगे थोड़ा, ये कुछ समृद्ध संख्याओं जैसे 2 + 4i, -2 + 3i, 0 + i, -5 2i, इसको अगर हम x y के संगत लिखना चाहें तो देखो लिखा गया है 2 4। अब आप समझ रहे हैं कि 2 + 4i, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 4। -2 + 3i, -2 + 3i, तो अब यहां -2 लिख सकते हैं, और ये प्लस है तो यहां 3 लिख सकते हैं। यही चीज यहां लिखा गया, 0 + i 0 -5 2i, इस तरह से लिखते गए हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर समृद्ध तल में आप ऐसे लिख दें कि -x y, अब ये समृद्ध संख्या अगर है तो इसका अर्थ हो गया -x + i। इसको ध्यान दें। तो देखो अब x अक्ष ये है हमारा और y अक्ष यहां जैसे लिखा गया, इसको बांटा गया है 1 2 3 4, इधर भी ऐसे इधर भी ऐसे। तो a पॉइंट अगर 2 4 है, पहला 2 4, तो देखो 1 2 यहां दिखाई पड़ रहा है बिंदी, और 4 इधर आ जाइए, 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4। तो इसको जब आप बढ़ाएंगे यहाँ और इसको यहाँ बढ़ाएंगे तो देखिए मिल रहा है, ये पॉइंट मिल गया। इसी तरह से यहाँ है -2 3, तो -2 यहाँ आएगा, और 3 1 2 3,
तो इसको यहां बढ़ाइए, इसको यहां बढ़ा, ये रिप्रेजेंट कर। तो किसी भी समृद्ध संख्या को तल में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसके संगत, जैसे उसमें बताया गया कि x प्लस आई वाई को क्या लिखेंगे, x कामा वाई, वही यहां बताया। आगे देखिए फिर क्या है, तल। अब देखो समृद्ध तल या आर्गन तल कहते किसे हैं, वही यहां लिखा गया है कि तल जिसमें प्रत्येक बिंदु को एक समृद्ध संख्या द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो, समृद्ध तल या आर्गन तल कहलाता है। माने जैसे अभी बताया x माइनस आई वाई, तो उसको क्या होगा, x कामा माइनस आई माइनस वाई। तो आर्गन तल में समृद्ध संख्या x प्लस आई वाई का मापांक, अगर हमें मॉडुलस ज्ञात करना हो तो देखो x y से मूल बिंदु 0 0 के बीच की दूरी द्वारा प्राप्त होता है। आर्गन तल में x अक्ष को हम, इसको वास्तविक अक्ष कहते हैं और इसको हम काल्पनिक अक्ष कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। यहां देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये आपको याद होना चाहिए। क्या फार्मूला होता है, x1 y1 x2 y2। तो दो बिंदुओं के बीच दूरी, मान लो ये P है और ये Q है, तो PQ के बीच की दूरी क्या निकालते हैं आप, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, वही यहां दिया है। एक बिंदु है x1 y1 xy और x2 y2 0 0, यहां रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का वर्ग प्लस y माइनस 0 का वर्ग, तो ये सीधे सीधे आ गया अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y। ये इसका क्या निकलता है, मापांक के बीच की दूरी, मतलब x y और 0 0 के बीच की दूरी ऐसे आप निकालें। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए आर्गन तल में ये कह रहा है कि z बराबर x प्लस वाई और इसका संयुग्मी z बार x माइनस आई वाई। तो अगर z को x प्लस आई वाई को हम p x y से रिप्रेजेंट कर दें तल में, और x माइनस आई वाई को q x माइनस वाई के रूप में हम कर दें, तो कह रहा है कि ये p q का प्रतिबिंब बनता है। क्यों बनता है, दर्पण देखो x तो इसमें भी इतना है, इधर आप धनात्मक जा रहे हैं, फिर इधर ऋणात्मक, जितनी दूरी है यहां से इसकी उतनी ही दूरी नीचे। जैसे दर्पण में जितना ही पीछे से आप, जितनी दूरी से दर्पण का होगा उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनता है, वही चीज यहां भी कहा गया है कि p एक्स वाई क्यू एक्स माइनस वाई के द्वारा निरूपित किया गया है। ज्यामितीय भाषा से बिंदु x माइनस वाई वास्तविक अक्ष के सापेक्ष बिंदु एक्स वाई का दर्पण प्रतिबिंब कहलाता है। इसको आप ठीक से देख लें। अब आइए आगे देख लें। ये प्रश्नावली 5.2 का ये पहला सवाल हल कर देते हैं। z बराबर -1 माइनस आई रूट 3, इसका कह रहा है मापांक ज्ञान कीजिए। तो आप जान गए हैं, इसको अगर हम इस रूप में लिख दें a प्लस आई बी, तो तुलना कर दें तो क्या होगा, a बराबर देखो -1 और b बराबर -√3। तो जब हम मॉड z निकालते हैं क्या लिखते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो वही चीज यहां क्या हो गया, a की जगह -1 स्क्वायर, b की जगह -√3 का स्क्वायर। तो जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 3 4 माने 2। तो ये आंसर हमारा आ गया। इस तरह से आप प्रश्नावली 5.2 के शेष प्रश्नों को आप हल करेंगे। अब अंत में है गृह कार्य। समृद्ध संख्याओं से संबंधित सभी सूत्रों को व्युत्पन्न करना एवं कंठस्थ करना और प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को हल करना। इसका एक भाग और बच रहा है, जिसे हम चतुर्थ वादन में, जो इसका चौथा पार्ट होगा, उसमें हम अगले वादन में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।